कुछ लोगों के माथे पे आप लोगों ने निशान देखा होगा। नमाज पढ़ने की वजह से एक काला सा निशान पड़ जाता है। आप कह सकते हैं कि कसरत नमाज या सजदों की वजह से वो निशान पड़ जाता है। तो आखिर सबके क्यों नहीं पड़ता है? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके निशान नहीं पड़ता है, बहुत से ऐसे हैं जिनके निशान पड़ जाता है। और कुछ लोगों को आपने देखा भी होगा, अगर किसी के काला धब्बा पड़ जाता है तो उस पर नेगेटिव कमेंट भी करने लगते हैं और उन्हें किसी फिरके की तरफ मुंतलिक करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात बहुत गलत है। हमें उसकी तहकीक तक जाना चाहिए कि सजदे का निशान आखिर पड़ता क्यों है और सबके क्यों नहीं पड़ता है। अगर ये सजदे की वजह से पढ़ रहा है तो बहुत सारे लोग तो पक्के नमाजी हैं लेकिन उनके नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पड़ जाता है। तो आप इसकी हकीकत को जानें, उसको समझिए कि आखिर माथे पर सजदा की वजह से निशान पड़ता क्यों है और किन लोगों के पड़ता है। और सिर्फ माथे पे नहीं पड़ता बल्कि उनके घुटनों पर भी वो निशानात आ जाते हैं। उनके पैरों की जो उंगलियां होती हैं वहाँ पर भी निशानात आ जाते हैं। तो सजदों में जहाँ जहाँ आज़ा लगते हैं वहाँ पर निशानात आ जाते हैं। जो लोग कमेंट्स बाजी करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनका कहना है तो ये है कि ये लोग सजदे में सर को रगड़ते हैं, पर सजदे में तो सर को रगड़ने की इजाज़त ही नहीं है, ये तरीका ही नहीं है नमाज का कि आप सजदे में जाकर सर को रगड़ें। और सजदे में अगर कोई सर को रगड़ रहा है तो ये सुन्नत के खिलाफ है और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना करें। लेकिन कुछ लोगों के नॉर्मली नमाज पढ़ते पढ़ते निशान आ जाते हैं। कुरान करीम में गालिबन 26वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू अशिद्दउ अलल कुफ़ारी रुहमाहु बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदैन तगूना फदलम मिनल्लाहि रुदवाना। यानी कि वो लोग जो सहाबा इकराम हैं ना, वो आपस में एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। आपस में एक दूसरे से जो सहाबी हैं वो सहाबी से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। ईमान वाले ईमान वालों से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। लेकिन जो गुस्ताखे रसूल है, जो गुस्ताखे खुदा हैं, जो लोग ईमान में दाखिल नहीं हैं, के लिए लोग सख्त हैं। उनकी एक तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बयान फरमाई है, रुक्अन सुज्जदई यब्तगूना फदलम मिनल्लाहि रिदवाना। यानी कि कसरते सुजूद की वजह से, ज़्यादा सजदे करने की वजह से तुम देखोगे कि उनके माथों और आज़ा पर निशानात पड़ गए हैं। यानी ये तो तारीफ़ है उन लोगों की जो लोग नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने की वजह से उनके माथों पर निशान पड़ जाते हैं और क़यामत के दिन ये निशानात गवाह भी बनेंगे। आका अस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन
ہر نبی کے امتی ہوں گے، میری امت کے بھی لوگ ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن ہر نبی کے امتی ہوں گے، تو آپ کی امت کو کس طرح سے پہچانا جائے گا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ کیونکہ وہاں قیامت کے دن سارے نبیوں کے امتی ہوں گے۔ آپ کی امت کی قیامت کے دن پہچان کیا ہوگی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ اعضائے وضو مثل کمر ہوں گے۔ درخت یا میسر میں مومن کی پہچان ہے مکمل، یعنی وہ اعضاء جو وضو میں دھلتے ہیں قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، اور جب کبھی دھلے نہیں تو وہ چمکیں گے کیا؟ تو بہرحال آپ یہ سمجھے کہ جو اعضاء وضو میں دھل رہے ہیں یہ قیامت کے دن چمک بن رہے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کی پہچان ہے۔ تو جن لوگوں کے اعضاء پہ نشانات پڑ گئے کثرت سجود کی وجہ سے، زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے، جن اعضاء میں نشانات پڑے ہوں گے تو قیامت کے دن یہ بخشش کا سہارا بن سکتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، لیکن یہ کسی رگڑنے کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرے خیال سے ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا جو سجدے میں جا کے خلاف سنت پر عمل کرے گا۔ بہرحال کچھ لوگوں کی اسکن بڑی نارمل ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی اسکن مضبوط ہوتی ہے جس کی وجہ سے نشانات نہیں پڑتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ تہجد، قوابین، راست اور دیگر نمازیں پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اچھا گدگدے مکمل زا نماز پر نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ سجدہ اللہ کے سامنے مٹی یا زمین پر کرنا پسند کرتے ہیں، چٹائی پر کرنا پسند کرتے ہیں، فرش پر کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے مکمل پہ کرنا، تو وہ ان کے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ کسی کے نشانات پڑنا کثرت سجود کی وجہ سے ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ اس کی بخشش کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جان بوجھ کے اگر کوئی ڈال رہا ہے تو یہ دکھاوا ہے، اور دکھاوا کرنے والا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک